हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कल की जो वीडियो है उसका एक क्विक रिवीजन, साथ ही के साथ वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। एंड गाइज, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको डेली फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिविजन्स, करंट अफेयर क्विज और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल का एक क्विक रिवीजन हम जल्दी से देखेंगे। हाल ही में भारत की हरना संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। वे कहाँ की रहने वाली हैं? सो ये रहने वाली हैं चंडीगढ़ की। हाल ही में किस राज्य या यूटी के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुभारंभ की गई है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो इट इज़ न्यूजीलैंड। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके अलावा किसने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया है? सो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध गाथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वैम्पायर की लेखिका एनी राइस का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये है अमेरिका से। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इट इज अमित गोयनका। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पुलिस कमिश्नरेट लागू करने की घोषणा की है? मतलब लागू कर भी दिया गया है इनफैक्ट, भोपाल और इंदौर में। ठीक है, चलिए। आज है कितनी? 15 दिसंबर। और 15 दिसंबर के सारे करंट अफेयर अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। सो ये है पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कम्बाला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नाम क्या है? इट इज कम्बाला फेस्टिवल। तो ये मनाया जाता है गाइस कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। अब इसमें है क्या? तो कम्बाला त्यौहार दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन सामान्यतः नवंबर से मार्च महीने के बीच किया जाता है। इस उत्सव में क्या होता है? किसान 2 भैंसों को हल से बांधकर पानी से भरे क्षेत्र में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और विजय व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जलीकट्टी त्यौहार जैसा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कर्नाटक में कम्बाला और तमिलनाडु में जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और जो कम्बाला है इसमें भैंसों को और जलीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमों के आधार पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने कम्बाला और जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। मैं आपको बता दूं, एक जलीकट्टू जो है ये मूवी भी बनी है, इसी थीम के ऊपर है, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। ओके, 3 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम अध्यादेश 2017 की घोषणा को मंजूरी दी और कर्नाटक में कम्बाला उत्सव को जो है वैध कर दिया गया। ठीक है, अब देखें हम अलग अलग देशों के जो भी हमने ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, सारे के सारे हम लोग देख लेंगे। जलीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मुर्गा लड़ाई है आंध्र प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु। बैलगाड़ी शर्यत महाराष्ट्र में। ऊंट दौड़ होती है राजस्थान में। बुलबुल लड़ाई होती है असम में। और कम्बाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, कर्नाटक। ये लोकेशन देख सकते हैं आप कर्नाटक की, किस किस देश के साथ, किस किस राष्ट्र के साथ इसकी सीमा बन रही है, ये भी देखेंगे हम। महाराष्ट्र है, यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ है केरल। ठीक है, छोटा सा हमें यहाँ भी ये सब आप याद रखेंगे, जो स्टेट्स हैं बाउंड्रीज उनकी याद रखें, जिससे ना कि इसका भी पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। ठीक है, राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं। लोकसभा सीट्स 28, राज्यसभा सीट्स 12 और विधानसभा सीट्स 224 है।
नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए हैं? सो रिसेंटली इन विच स्टेट और यूटी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अप 5 ड्रोन्स? सो इसका जो आंसर होगा गाइज वो क्या होने वाला है? आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने किया है। ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन 11 दिसंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है और ये माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में आयोजित किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ड्रोन तकनीक में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। अब ये याद रखेंगे, 4 सिटी तो याद हो ही जाती हैं एमपी की, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज़ यही हैं। इसके बाद एक सतना जो है वो याद रखना है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ एमपी, एकदम सेंटर में सिचुएटेड है ये इंडिया के। इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। जिले की संख्या 52 है, लोकसभा सीट्स 29 हैं, राज्यसभा सीट्स 11 हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। कई सारे इंपॉर्टेंट बांध जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बाणसागर बांध सोन नदी पर एमपी में है। भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर जिले में है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और ओमकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है। और जीआई टैग्स चंदेरी फैब्रिक, इंदौर के चमड़े के खिलौने, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वियर और रतलामी सेव। राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला स्टेट भी कौन सा है? स्टेट यानी कि राज्य। ठीक है, इसके अलावा वैसे अंडमान निकोबार में भी है, लेकिन हम यहाँ राज्य बोल रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। ठीक है, सो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, माधव, पन्ना, पेंच, संजय और सतपुड़ा। ठीक है, जिनमें से सबसे पुराना कान्हा किसली। इसके अलावा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है कर्नाटक के बाद। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ भी किया है। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड्स का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, और जो है 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन एमपी में किया गया था। गाइज, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने SC/ST पर अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है? सो विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑन SC एंड STs इन दिसंबर 2021? सो इसका जो आंसर होगा हम ऑप्शन से आसानी से लगा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 13 दिसंबर 2021 को अत्याचारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य SC और ST अधिनियम जो है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। जो नंबर होगा दैट विल बी 14566। सरकार हेल्पलाइन का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दिसंबर 2021 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सो गाइस, इसका जो मुख्यालय है इट इज़ सिचुएटेड कहाँ? लंदन में, लंदन UK में। और मैं आपको बता दूँ जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर मिलते हैं तो वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही मिलते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम देखें न्यूयॉर्क में तो UN का है, यूनाइटेड नेशंस का है, UNICEF का है, फिर जेनेवा में WHO का है, बहुत सारे हैं हालांकि यहाँ पर। ठीक है, जेनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही आता है, जबकि IMO का कहाँ पर है? लंदन में है। भारत को श्रेणी B राज्यों के तहत 22-23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सभा ने 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अपनी परिषद के सदस्यों को चुना है। ठीक है, इसके बाद इसमें दो तरीके के उम्मीदवार होते हैं, श्रेणी ए और श्रेणी बी। तो श्रेणी ए जो कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य यानी कि 10 देश हैं, चाइना, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, कोरिया मतलब कोरिया रिपब्लिक, रूसी यानी कि रशिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और साउथ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और बी में क्या है, तो थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सेवाएं और यहाँ पे व्यापार में अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य, भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात। IMO जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1948 में हुई है, मुख्यालय लंदन में है। परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि जो है क्या है इसका उद्देश्य है। जुलाई 2021 में भारत को 22-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गन है, कल मैंने आपको बताया था। नवंबर 2021 में भारत को 21 से 25 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। यूनेस्को तो हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, इंडिया में कितनी साइट्स हो गई हैं, 40 साइट्स हो गई हैं। अक्टूबर 2021 में भारत छठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशंस के लिए। हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सो व्हाट्स द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? इसका जो आंसर है ये है 66। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है 40.2 के स्कोर से 2021 में दुनिया का औसत समग्र ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स स्कोर घटकर 38.9 हो गया है। ठीक है, पहले 19 में कितना था, 40.2 था। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ऑफ जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें 6 कैटेगरीज हैं, 37 इंडिकेशंस हैं, 96 जो हैं इसकी हम बात करेंगे सब इंडिकेशंस हैं और 171 क्वेश्चंस। ठीक है, जो इसका फ्रेमवर्क है कि ये बना कैसे है। तो भारत 195 देशों में 66वें स्थान में है, जिसका स्कोर कितना है 42.8 और 2019 से 0.8 के बदलाव के साथ। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है, संयुक्त राज्य किस स्कोर के साथ 75.9 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है, और फिर ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है। USA, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, थाईलैंड, और फिर देखेंगे भारत, और सबसे लास्ट है सोमालिया जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बुक्सा टाइगर रिजर्व में 23 वर्षों में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? Recently, a royal Bengal tiger was sighted in Buxa Tiger Reserve for the first time in 23 years. So ये किस स्टेट में है गाइज? इट इज सिचुएटेड इन दी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उपमंडल में स्थित है और इसे वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, और इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1992 में। बुक्सा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो जो इसकी उत्तरी सीमा है भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। सिंचुला पहाड़ी श्रृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा पूर्वी में असम है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो गोरुमारा है, सुंदरवन है, न्योरा है, सिंगलीला है और जालदापारा है। बाघ संरक्षण की स्थिति के बारे में बात करें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, ठीक है, इसकी रेड लिस्ट में जो है इसको लुप्तप्राय बताया गया है। ठीक है, भारत की बाघ संरक्षण स्थिति, तो भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से भी ज़्यादा आबादी का घर है। वर्तमान में भारत कुल 53 बाघ अभ्यारण्य है भारत में, और वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई है।
भारत में बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से 4 वर्ष पहले बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य किया गया था। भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया गया है। ठीक है। और हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत में 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। तो नाउ टोटल टाइगर रिजर्व्स आर 54। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुए? 1973 में। आप केवल इतना याद रखिए। दिसंबर 2021 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? सो गाइज ये जीता गया है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टैपन। इमेज में देखेंगे इनको। सो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने 12 दिसंबर 2021 को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 1 का खिताब जीता है। उन्होंने मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को हराया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी सरकार दुनिया की पहली पूरी तरह पेपरलेस सरकार बनी है? 100% पेपरलेस बन गई है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस गवर्नमेंट ये बनी है गाइस। कहाँ की? दुबई की। बात कर लेंगे इसके बारे में। हाल ही में दुबई 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। इस पहल की मदद से भाग लेने वाली संस्थाओं के बीच सहयोग और एकीकरण ने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली प्रक्रियाओं और सेवाओं के स्वचालन को सक्षम किया है, जिससे कागज की खपत में लगभग 336 मिलियन से अधिक की कटौती हुई है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ यूएई, जहाँ पे दुबई जो है स्थित है। दुबई यहीं की एक सिटी है और ये एशिया महाद्वीप में है। यूएई इसकी कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी है दिरहम। ठीक है। इसके 7 राज्य हैं जिसमें सबसे बड़ा दुबई है। दुबई दुनिया का सबसे ऊंचा झूला यहीं स्थित है। कोयले की विद्युत का उत्पादन करने वाला पहला देश है। पहला मंगल मिशन होप यहीं का था और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यहाँ की है नूरा अल मतरोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए घोषित किया है? सो हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम मैगजीन? सो आंसर है एलन मस्क। कौन है एलन मस्क? ये हम देखेंगे। देखिए पहले इमेज इनकी। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है 2021 के लिए। मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करने से 1927 की वह घटना ताज़ा हो गई जिसमें मैगजीन ने चार्ल्स लिंडबर्ग को अपना पहला पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। अटलांटिक के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की याद में भी उन्हें इसके लिए चुना गया था। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यूएसए की बात हो रही है डेफिनेटली। सो ये मैप है हमारा वर्ल्ड का। इसमें मेजर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका है, ये हमारा एशिया है। ठीक है। ये यूरोप है। इसके अलावा हम बात करें ये ऑस्ट्रेलिया है। फिर साउथ में यहाँ अंटार्कटिका आ जाता है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है गाइस? क्योंकि जो बाइडेन को जो है क्या चुनाया गया था 2020 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया था, है ना। हाल ही में भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? सो गाइस यहाँ आमंत्रित किया गया है 5 देशों को। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। जो सेंट्रल एशिया जिसको कहा जाता है, उसके सभी देशों को यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप। ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल हम बात करें नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत और ताजिकिस्तान की है दुशानबे। अब गाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फटाफट हम लोग देख लेंगे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। बेसिकली सबसे चमकीला भी शुक्र ही है एकदम, और पृथ्वी के शेप साइज का है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 में पोखरण में हुआ था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का उपयोग होता है। मोनेजाइट बालू में
थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये है व्हेल मछली। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये है गाइस बॉक्साइट। अब देख लेंगे क्वेश्चंस जो कल के हैं। हाल ही में किस राज्य की कॉजो वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आंसर है इसका तमिलनाडु। और आज का जो क्वेश्चन है गाइस वो है हाल ही में किस राज्य के गोरखपुर शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। और ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।